Hello friends, in this video we will talk about one of the famous writer of Victorian age, Thomas Hardy, and this is our third video on Thomas Hardy. Let's talk about Thomas Hardy famous work Jude the Obscure. Jude the Obscure. Let's start Jude the Obscure. ये publish हुआ था 1895 में, एंड दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ ए वर्किंग क्लास मैन जूड फॉले। तो ये एक आदमी की कहानी है जिसका नाम है जूड फॉले, एंड ही वांट्स टू बिकेम ए स्कॉलर। वो स्कॉलर बनना चाहता है एट ए प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी एट क्रिस्ट मिनिस्टर। तो क्रिस्ट मिनिस्टर की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है उसमें। तो क्रिस्ट मिनिस्टर क्या है? यूनिवर्सिटी इज़ मॉडल ऑन ऑक्सफर्ड। ये मॉडल की गई है ऑक्सफर्ड के अनुसार। एंड बिफोर ही गेट इन टू द यूनिवर्सिटी ही ट्रिक्ड इन टू मैरिज बाई ए लेडी एराबेला डॉन। तो यूनिवर्सिटी में स्कॉलर बनने से पहले ही एक लेडी के थ्रू ये ट्रिक हो जाता है, और जिसका नाम है एराबेला डॉन। एंड दिस लेडी क्लेम दैट शी इज़ प्रेग्नेंट विद द चाइल्ड ऑफ जूड। और वो इल्ज़ाम लगाने लग जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ जूड के बच्चे से। एंड सो जूड इज़ फोर्स टू मैरी एराबेला डॉन। तो जूड को फोर्स किया जाता है कि भाई अब तुम्हें इससे शादी करनी ही पड़ेगी क्योंकि इसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। एंड आफ्टर मैरिज व्हेन जूड ट्राइज टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी, शादी के बाद में जब जूड फिर से कोशिश करता है यूनिवर्सिटी जाने की, ही इज़ डिनाइड द एंट्री। तो उसकी एंट्री रद्द कर दी जाती है, मना कर दी जाती है। एंड देयर अराउंड द यूनिवर्सिटी ही मेट ए लेडी होम ही फॉल्स इन लव इज स्यू। तो वहाँ पे उसे एक लेडी मिलती है जिसका नाम है स्यू, तो जिससे वो प्यार करने लग जाता है। बट स्यू मैरी रिचर्ड फिलिस्टन। लेकिन स्यू की तो शादी हो गई है, कि शादी कर ली है स्यू ने किससे? रिचर्ड फिलिस्टन से, हु इज़ क्रूएल मैन, जो बहुत ही एक बेदर्द इंसान है। एंड जूड एंड स्यू, सॉरी ये स्यू है, SU स्यू, स्टार्ट लिविंग इन ए लिविंग रिलेशनशिप। तो लिव इन ए लिविंग रिलेशनशिप शुरू कर देते हैं। एंड थस दे आर आउटकास्टेड बाय द सोसाइटी। और उस टाइम पे लिव इन का रिलेशन का नहीं था, तो इसीलिए उन्हें सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता है। एंड जूड गेट्स टू नो दैट ही हैज़ गॉट ए सन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ एराबेला। और जब जूड को पता चलता है कि उसका एक बेटा है अराबेला के, क्योंकि उसकी शादी अराबेला से हुई थी, तो वहाँ पे भी उसका एक बेटा है एराबेला के थ्रू। एंड द सन्स आल्सो स्टार्ट लिविंग विद जू एंड स्यू, SUE। तो ये भी जो लड़का है इसको ये ले आता है, क्योंकि एराबेला तो दूसरे कंट्री में ऑस्ट्रेलिया चली जाती है और इसको छोड़ जाती है। तो इसको जूड अपने पास रख लेता है और ये जूड और स्यू के साथ रहने लग जाता है। ठीक है। एंड जूड एंड स्यू, SUE, फिर से स्पेलिंग मिस्टेक है SUE, तो ये नोट कर लीजिए, स्पेलिंग थोड़ी ये नाम में मिस्टेक्स आ रही है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। जूड एंड स्यू आल्सो बियर 2 चिल्ड्रन। और जूड एंड स्यू के 2 बच्चे हैं। तो एराबेला और जूड के एक बच्चा था जो अभी जूड लेके आ गया है, और जूड एंड स्यू के 2 बच्चे हैं। एंड जूड लूसेस हिज जॉब एज ए स्टोन मैसन। तो जूड की भी जॉब छूट जाती है। जूड सन फ्रॉम एराबेला इज़ लिटिल फादर टाइम। तो जूड का जो बेटा है एराबेला के थ्रू इज़ लिटिल फादर टाइम। एंड दिस लिटिल बॉय किल्स हिमसेल्फ। तो ये जो बच्चा है ये अपने आप को ही मार देता है, आत्महत्या कर लेता है। एंड द अदर 2 किड्स, दोनों और जो दूसरे 2 बच्चे हैं जो जूड एंड स्यू के हैं उनको भी मार देता है। एंड लीव द नोट सेइंग दैट डन बिकॉज वी आर टू मैनी। और नोट लिख के भेजता है, क्योंकि गरीबी इतनी उनके ऊपर हावी हो चुकी है, कोई नौकरी नहीं कुछ नहीं, तो एक नोट लिखता है डन बिकॉज वी आर टू मैनी, मैंने ये काम किया है क्योंकि हम बहुत सारे हैं। एंड स्यू इज़ सो डिसहार्टेड। और इसके बाद में स्यू को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, उसका दिल टूट जाता है, वो बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करती है। डिसहार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ हर चिल्ड्रन, उसके 3 बच्चे ही मर जाते हैं। दैट शी रिटर्न्स टू फिलिस्टन। तो उसके बाद में वो TS फिलिस्टन, तो उसके बाद में वो फिलिस्टन के पास वापस आ जाती है। बिकॉज शी थिंक्स दैट गॉड हैज़ पनिश्ड हर फॉर लिविंग विथ ए मैन विदाउट मैरिज। तो उसको लगता है
लगने लग जाता है कि गॉड ने, भगवान ने उन्हें पनिश किया है क्योंकि वो बिना शादी के किसी इंसान के साथ रह रही थी। तो एक अपराध होता था ना कि भाई हाँ, बुरा माना जाता था हमारे धर्म में कि बिना शादी के नहीं रहना है, तो इसीलिए उसको ये लगने लग जाता है कि भाई ये तो गलत मैंने किया, इसीलिए शायद गॉड ने मुझे पनिश किया और मेरे तीनों बच्चे मुझसे छीन लिए। एंड जूड आल्सो अगेन मैरिज टू एराबेला, और जूड भी फिर से एराबेला के पास चला जाता है, फिर से एराबेला से शादी कर लेता है। एंड जूड डाइड एट द एज ऑफ 30, जूड की डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 30 एंड स्यू कंटिन्यूज हर मैरिज विद द इविल मैन फिलिस्टन। तो स्यू जो है वो अपनी मैरिज को कंटिन्यू रखती है, यही सोच के कि शायद मेरी किस्मत में यही था, एक बेकार इंसान के साथ जिसका नाम है फिलिस्टन, जो उसका पहला पति है। तो ये स्टोरी थी जूड द ऑब्सक्योर की स्टोरी। जो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं हम, जो लास्ट ईयर्स के पेपर में आए हैं। तो प्लीज़ मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे मिल जाएगा विथ नोट्स। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स डालने अभी 100% कल से स्टार्ट करेंगे, कोशिश पूरी रहेगी, तो उसकी भी आप चिंता ना करें। अब नोट्स आपको डेली टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जब भी वीडियो देखें लाइक ज़रूर करें, तो उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इतने बच्चे हैं तो इन बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है, क्योंकि अपने टाइम में से इस चीज़ के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी कल जैसे कि करवा चौथ था, फिर भी वीडियो बनानी थी क्योंकि पता था कि बच्चों का अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो इग्नोर नहीं कर सकते और वो आपके लिए भी सोचना पड़ता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप भी सोचिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द क्वेश्चंस। और जो मेरी वीडियोस आपने देखी होगी सारी बिल्कुल ही बिना टाइम वेस्ट किए होती है, बस मैं आपका जितना इसमें लगता है उतना ही टाइम मैं आपका लेती हूँ। तो प्लीज़ मेरे लिए इतना ज़रूर करें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक हमेशा करें जब भी आप वीडियोस देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्डे लास्ट मेजर नॉवल वॉज, हार्डे लास्ट मेजर नॉवल वाज, द आंसर इज जूड द ऑब्सक्योर। हार्डे की लास्ट मेजर नॉवल पूछी जाए तो आपको जूड द ऑब्सक्योर ही टिक करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोटोगोनिस्ट ऑफ हार्डे feel his lot as a job? There is a character in Bible whose name is Job, and Hardy novel Jude the Obscure talk about the character of Job, in which Jude keeps on comparing himself with the Job. तो जिसमें इसमें भी एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जॉब, और हमेशा जो जूड होता है वो हमेशा इस कैरेक्टर से अपने आप को कंपेयर करता है। और ये कैरेक्टर किस में है? जॉब नाम का कैरेक्टर बाइबल में है। तो वही कैरेक्टर जूड द ऑब्सक्योर में थॉमस हार्डे ने लिया है, जॉब नाम का कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर्स जो है जूड है जो हमेशा जॉब से अपने आप को कंपेयर करता है। हु इज़ द कैरेक्टर इन बाइबल? तो वो कैरेक्टर कौन सा है? जूड इज़ कंटिन्यूसली कंपेयरिंग टू जॉब। तो जूड क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली अपने आप को कंपेयर कर रहा है जॉब के साथ। तो हु अमंग द फॉलोइंग प्रोटोगोनिस्ट ऑफ हार्डे फील हिज लॉट एज जॉब? तो ये क्वेश्चन था कि कौन है जो अपने आप को जॉब से कंपेयर कर रहा है? तो आंसर इज जूड, आंसर इज जूड। तो ये थे आज की वीडियो, इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।